हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम करने वाले हैं आपके चैप्टर 2 का पार्ट 3। जैसे कि आप सब लोगों ने चैप्टर 2 का पार्ट 1 पार्ट 2 देख लिया होगा। आज हम चैप्टर 2 का पार्ट 3 करने जा रहे हैं, जो है हमारा कंप्यूटर सिस्टम का पार्ट 3, जिसके अंदर हम बात करेंगे मेमोरी के बारे में। पिछले वाले में किया था हमने आउटपुट डिवाइसेस के बारे में, उससे पहले किया था इनपुट डिवाइसेस के बारे में। आज हम बात करेंगे मेमोरी के बारे में कि मेमोरी होती क्या है आपके कंप्यूटर सिस्टम के अंदर। तो सबसे पहले हम बात करेंगे वो है आपकी मेमोरी मैनेजमेंट। मेमोरी मैनेजमेंट क्या होता है कि जो भी डाटा आपका आपके कंप्यूटर में स्टोर है, जो भी डाटा आपके कंप्यूटर में स्टोर है बाय इलेक्ट्रॉनिकली, तो उसको बोलते हैं आपका मेमोरी मैनेजमेंट। मेमोरी इज अ पार्ट ऑफ द कंप्यूटर वेयर प्रोग्राम्स एंड डाटा स्टोर्ड इलेक्ट्रॉनिकली। इलेक्ट्रॉनिकली जो डाटा आपके स्टोर होते हैं उन्हीं को बोलते हैं मेमोरी। ठीक है, मेमोरी मैनेजमेंट के दो पार्ट होते हैं, मेन इंटरनल मेमोरी और एक्सिलरी एक्सटर्नल मेमोरी। इंटरनल मेमोरी कौन सी होती है? इंटरनल मेमोरी जो आपके कंप्यूटर के अंदर बाय फिटेड हो, जैसे कि आपका रैम हो गया, रोम हो गया। और जो आपकी एक्सटर्नल होती है वो कौन सी होती है? जैसे पेन ड्राइव हो गई, सीडी हो गई, डीवीडी हो गई। दीज ऑल आर दी एक्सटर्नल मेमोरीज एंड दीज ऑल आर दी इंटरनल मेमोरीज। एंड इंटरनल मेमोरीज के दो पार्ट, रैम एंड रोम। रोम के भी तीन पार्ट है, प्रोम, ई प्रोम और ई प्रोम। ठीक है, आगे हम बात करेंगे आपकी कैश मेमोरी क्या होती है। कैश मेमोरी क्या होती है? जो आपकी टेम्परेरीली जो आपकी मेमोरी होती है उसको बोलते हैं कैश मेमोरी, और ये एक स्मॉल पार्ट होती है मेमोरी का। कैश मेमोरी इज ए स्मॉल सुपर फास्ट, सबसे पहले सबसे मेन क्या, सुपर फास्ट टाइप ऑफ कंप्यूटर मेमोरी दैट स्टोर फ्रीक्वेंटली यूज डाटा एंड इंस्ट्रक्शन। जो फ्रीक्वेंटली आपके डाटा को और आपके इंस्ट्रक्शंस को जो आपके कंप्यूटर स्टोर करे, डाटा को फ्रीक्वेंटली स्टोर करे, वो होते हैं आपकी कैश मेमोरी। इट हेल्प्स द कंप्यूटर एक्सेस इंफॉर्मेशन क्विकली, स्पीडिंग अप टास्क, जो आपके टास्क को स्पीडली परफॉर्म करे। कैश मेमोरी इज यूजुअली बिल्ट इन द सीपीयू, मतलब कि ये इंटरनल मेमोरी है, सीपीयू के अंदर बाइफिटेड है, तो मतलब ये इंटरनल मेमोरी है। एंड इज फास्टर देन द रेगुलर रैम, जो आपकी रैम होती है रैंडम एक्सेस मेमोरी, उससे फास्ट ये काम करती है। ठीक है, अब आपके जो रैम रोम है ना, इनमें भी कुछ मतलब प्राइमरी मेमोरीज अलग होती है, सेकेंडरी मेमोरी और कैश मेमोरी अलग है। तो ये तीन पार्ट हो गए आपके मेमोरी के, कैश मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी एंड सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी क्या होती है? प्राइमरी मेमोरी इज द कंप्यूटर्स मेन मेमोरी दैट स्टोर्स डाटा एंड प्रोग्राम व्हाइल द कंप्यूटर इज रनिंग। जो आपके डाटा को स्टोर करे, जो आपके प्रोग्राम्स को स्टोर करे जब आपका कंप्यूटर चालू हो, वही होती है आपकी प्राइमरी मेमोरी। स्टोर्स डाटा एंड प्रोग्राम्स व्हाइल द कंप्यूटर इज रनिंग, जब आपका कंप्यूटर चल रहा है तब आपके डाटा को स्टोर करा जा रहा है, आपके प्रोग्राम को स्टोर करा जा रहा है। इट इंक्लूड्स रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी एंड कैश मेमोरी। इट्स फास्ट एंड टेम्परेरी, एक तो फास्ट होती है और एक टेम्परेरी होती है। जब तक आपका कंप्यूटर ऑन है जब तक ये चालू रहेगा, जैसे आपका कंप्यूटर बंद, मेमोरी साफ। ठीक है, मीनिंग इट ओनली कीप्स डाटा एज लॉन्ग एज द कंप्यूटर इज ऑन। ठीक है, अब ये आप इसकी डेफिनेशन देख लीजिए प्राइमरी मेमोरी की क्या होती है, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं लेना चाहे तो। आगे हम बात करेंगे प्राइमरी मेमोरी की दो पार्ट, सबसे मेन मेजर रोल प्ले करने वाले आपके कंप्यूटर के अंदर, वो है रैम और रोम। रैम से आपके कंप्यूटर की स्पीड का पता कर सकते हैं आप, आपकी जो कंप्यूटर की स्पीड होगी उस पे बेस करेगा। आपका जो रोम है वो आपकी डाटा कैपेसिटी, आपके कंप्यूटर की स्टोरिंग कैपेसिटी कितनी है, वो रोम से आप जज कर सकते हैं। रैम जितनी ज्यादा होगी उतनी ही ज्यादा आपके कंप्यूटर की स्पीड तेज होगी। आगे हम बात करेंगे रैंडम एक्सेस मेमोरी क्या होती है। अभी हमने बात करी, एक तो फास्ट होती है, दूसरी चीज जब तक आपका कंप्यूटर ऑन रहेगा जब तक ही ये वैलिड रहेगी। जैसे आपका कंप्यूटर बंद हो जाएगा ये डाटा बिल्कुल साफ कर देगी। और इसका सबसे मेन, अगर रैम जो आपके कंप्यूटर में सबसे मेन रोल प्ले करता है वो रैम होता है। आपके कंप्यूटर की स्पीड को स्लो और फास्ट करने में सबसे बड़ा हाथ होता है रैम का, सबसे बड़ा हाथ होता है रैम का। रैम इज द कंप्यूटर शॉर्ट टर्म मेमोरी। शॉर्ट टर्म कैसे? कंप्यूटर बंद, मेमोरी खत्म। वेयर इट स्टोर डाटा एंड प्रोग्राम्स करंटली यूजिंग, करंटली जो आपका डाटा यूज किया जा रहा है
उस पर बेस रहता है। रैम इज फास्ट अलाउिंग द कंप्यूटर टू क्विकली एक्सेस इंफॉर्मेशन, जो आपका डाटा है उसको क्विकली एक्सेस करने के भी काम आपका रैम करता है। बट इट ओनली कीप्स डाटा व्हाइल द कंप्यूटर इज ऑन। सबसे मेन पॉइंट, कंप्यूटर जब तक चालू रहेगा जब तक आपकी मेमोरी रहेगी। व्हेन यू टर्न ऑफ योर कंप्यूटर द डाटा इन रैम इज लॉस्ट। कंप्यूटर बंद, कंप्यूटर बंद, रैम बंद। ठीक है, आगे हम बात करेंगे। आगे क्या है? आगे है रैम के 3 मेजर कंपोनेंट्स। एक्सटेंडेड डाटा आउट रैम, ईडीओ रैम इज एन ओल्डर टाइप। ये एक तो पुराना टाइप है आपके रैम का, दैट इज फास्टर देन रेगुलर रैम। जो आपकी अभी रेगुलर रैम आ रही है उससे फास्ट है, बिकॉज इट कैन एक्सेस डाटा मोर क्विकली। ये डाटा को जितना रैम जितनी जल्दी एक्सेस करता है ना, उससे ज्यादा तेज आपकी जो ईडीओ रैम होती थी वो करती थी। इट वॉज कॉमनली यूज इन कंप्यूटर्स इन द 1990s। ये सबसे मेन पॉइंट है कि कहां पर ईडीओ रैम को यूज किया जाता था। सबसे ज्यादा कॉमनली यूज कहां किया जाता था? कंप्यूटर्स के अंदर 1990 में। ईडीओ रैम हेल्प्स इंप्रूव कंप्यूटर परफॉर्मेंस बाय स्पीडिंग अप डाटा एक्सेस। आपके डाटा को डाटा एक्सेस करने की जो स्पीड बढ़ाएगा वो आपका ईपीओ रैम करेगा। ठीक है, दूसरी बात, एसडी रैम क्या होती है? सिंक्रोनाइज डायनेमिक रैम इज अ टाइप ऑफ रैम दैट सिंसेस विद द कंप्यूटर्स क्लॉक स्पीड टू इंप्रूव परफॉर्मेंस। इज अ टाइप ऑफ सिंस विद द कंप्यूटर्स क्लॉक स्पीड। जो कंप्यूटर की क्लॉक स्पीड होगी ना, उस पे बेस करते हुए आपके कंप्यूटर का परफॉर्मेंस होगा। इट्स फास्टर देन ओल्डर रैम। जो इस ईडीओ रैम था उससे फास्ट रैम ये है। टाइप्स, बिकॉज इट कैन हैंडल मोर डाटा एट वंस एंड कीप अप विद द कंप्यूटर स्पीड। और कंप्यूटर की स्पीड के साथ साथ डाटा को एक्सेस करता है। ठीक है, डीडीआर एसडी रैम, डबल डाटा रेट। मतलब ये तो पहले ये तेज थी, ये उससे भी तेज और ये उससे भी तेज। is a type of RAM that is faster than regular SDRM. SDRM से भी तेज। It can transfer data twice per clock cycle. जैसे ये जब साइकिल हो रही थी उस स्पीड पे, ये उसकी भी ट्वाइस कर लो आप, उससे भी तेज चलती है ये। ठीक है, which speed up performance and allows the computers to handle more tasks quickly. आप लोगों ने सुना होगा ब्लेंडर, आपने सुना होगा एडोबी प्रीमियम प्रो। These all are big applications. अगर आपके कंप्यूटर की रैम अच्छी होगी, ग्राफिक कार्ड अच्छा होगा ना, तब जाके ही ये इतनी बड़ी बड़ी एप्लीकेशंस को हैंडल कर पाएगा। GTA 5 आप हर कंप्यूटर में नहीं खेल सकते, हर लैपटॉप में नहीं खेल सकते। क्यों? क्योंकि उनकी रैम्स कम होती है। जिनकी रैम ज्यादा होगी आप GTA 5 आराम से खेल पाओगे। ग्राफिक कार्ड अच्छा होगा तब जाके भी आप खेल पाओगे। ठीक है, आगे हम बात करते हैं रोम क्या होता है। रीड ओनली मेमोरी इज अ टाइप ऑफ कंप्यूटर मेमोरी दैट स्टोर्स इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस ऑफ कंप्यूटर। जो आपके कंप्यूटर के इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस होते हैं, जो भी मेमोरी आपके कंप्यूटर के इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस को स्टोर कराती है, दीज ऑल आर द रीड ओनली मेमोरी। द डाटा इन रोम इज अ परमानेंट। रैम में क्या था? टेम्परेरी, इसमें परमानेंट एंड कैनॉट बी चेंज और इरेज इजिली। और सबसे मेन, ये चेंज नहीं होता, इरेज नहीं होता। इट होल्ड्स एसेंशियल इंफॉर्मेशन नीडेड फॉर द कंप्यूटर टू स्टार्ट अप एंड रन प्रॉपरली। सबसे मेन, रोम को आप चेंज नहीं कर सकते भाई, ये सबसे परमानेंट है। आपने जिस टाइम खरीद लिया, आपने कंप्यूटर को खरीद लिया, ये उसी टाइम से रोम जो उसके अंदर डाटा फीड है वो फीड रहेगा। आप उसको चेंज नहीं कर सकते, आप उसको इरेज नहीं कर सकते। और ये सबसे मेन जो चीजें होती है, जैसे कंप्यूटर को स्टार्ट करना और कंप्यूटर सही से चले, वैसी बड़ी बड़ी डाटास को ये हैंडल करता है। इवन व्हेन द कंप्यूटर इज टर्न ऑफ, अगर ये टर्न ऑफ भी होगा तब भी आपका जो डाटा है वो वैसा का वैसा सेव पड़ा रहेगा। ठीक है, दिस इज द डेफिनेशन ऑफ रीड ओनली मेमोरी, दैट रोम।
आगे हम बात करेंगे प्रोम क्या होती है। प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, ईप्रोम इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, फ्लैश मेमोरी। प्रोम क्या होता है? प्रोम इज अ टाइप ऑफ रोम दैट कैन बी प्रोग्राम वंस आफ्टर इट्स मेड। बन गया तो बन गया, अब चेंज नहीं होगा भाई, कुछ ही कर लो, ठीक है। यू कैन राइट डाटा टू इट बट वंस रिटर्न द डाटा कैनॉट बी चेंज एंड इरेज। आप उसमें डाटा आपका स्टोर करा सकते हो, बट अगर उसमें डाटा चला गया कि भाई 2 + 2 = 5 है, तो भाई वो 2 + 2 = 5 ले लेगा, क्योंकि भाई कंप्यूटर तो 0 लेवल IQ के साथ है। अगर आपने 2 + 2 = 5 कर दिया, वो डाटा उसमें स्टोर रहेगा। ये एक एग्जांपल है, 2 + 2 5 आप नहीं करोगे। इट्स यूज्ड टू स्टोर डाटा परमानेंट इंस्ट्रक्शंस इन डिवाइस, परमानेंट इंस्ट्रक्शंस को स्टोर कराता है। EEPROM क्या होता है? इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी इज अ टाइप ऑफ मेमोरी दैट कैन बी प्रोग्राम करी जा सकती है, इरेज करी जा सकती है, रीप्रोग्राम मल्टीपल टाइम्स। आपका जो डाटा है उसको प्रोग्राम करा सकता है, उसको मिटाया जा सकता है और नया प्रोग्राम लिखा जा सकता है। यू कैन इरेज द डाटा बाय एक्सपोजिंग इट अल्ट्रावायलेट रेज। अगर आप एक्सपोज करोगे आपके अल्ट्रावायलेट लाइट को, तब जाके आप आपके डाटा को इरेज कर पाएंगे एंड देन राइट न्यू डाटा टू इट, और फिर आपका न्यू डाटा आप उसमें स्टोर करा सकते हो। इट्स यूज्ड फॉर स्टोरिंग डाटा दैट माइट नीडेड टू अपडेटेड ओकेजनली। ये आप जब भी करा सकते हो जब इसका अपडेट आ रहा है, उस टाइम पे आप आपके ये जो डाटा है उनको चेंज करके नए डाटा फीड कर सकते हो। आगे हम बात करेंगे फ्लैश मेमोरी क्या होती है। फ्लैश मेमोरी इज अ टाइप ऑफ स्टोरेज that can be easily erased and reprogrammed. It is used in device like USB drive. आप सबने पेन ड्राइव का नाम सुना होगा, these all are the USB drive. मेमोरी कार्ड सुना होगा जो आपके फोन में आते हैं। सॉलिड स्टेट ड्राइव्स, SSD, आप लोगों की लैपटॉप आपके कंप्यूटर में भी आती है। SSD भी आपका बहुत बड़ा रोल प्ले करती है आपके कंप्यूटर की स्पीड पर, ठीक है। फ्लैश मेमोरी इज फास्ट, durable and keeps data even when the power is off, making it great for portable storage. मतलब आपके डाटा को स्टोर कराना है, पोर्टेबल मतलब इधर से उधर भी आप आपके डाटा को ट्रांसफर कर सकते हो। तो दीज ऑल आर स्टोर्ड इन फ्लैश मेमोरी। जो डाटा ये होंगे जिनको आप पोर्टेबल स्टोरेज रखना चाहते हो, वो आप आपके फ्लैश मेमोरी में रख सकते हो। और ये एक तो इरेज हो सकते हैं और रीप्रोग्राम भी हो सकते हैं, ठीक है। ये दीज ऑल आर दी रोम टाइप्स। आगे हम बात करेंगे सेकेंडरी मेमोरी क्या होती है। प्राइमरी मेमोरी देखा, प्राइमरी मेमोरी में हमने देखा दो हैं, आपका रैम, फिर आ गया रोम। रोम में हमने देखा अलग अलग 3 पार्ट्स, फिर हमने रोम में देखा उसके अलग 3 पार्ट। अब हम बात करेंगे सेकेंडरी मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी इज स्टोर दैट कीप्स डाटा एंड फाइल्स फॉर द लॉन्ग टर्म। प्राइमरी मेमोरी क्या कर रहा था? आपके डाटा को शॉर्ट टर्म के लिए स्टोर कर रहा था। जो आपका ये है सेकेंडरी मेमोरी, ये आपके डाटा को लॉन्ग टर्म के लिए स्टोर करेगा। इवन व्हेन द कंप्यूटर इज ऑफ, अगर कंप्यूटर बंद फिर भी इसके अंदर डाटा रहेगा। इट इंक्लूड्स डिवाइसेस लाइक हार्ड ड्राइव्स, SSDs and USB drives. Unlike primary memory RAM, which is temporary, secondary memory holds information permanently. मैंने बात करी अभी, उसमें टेम्परेरी होता है, इसमें परमानेंट होता है। और ये कौन कौन से डिवाइसेस होते हैं? लाइक हार्ड ड्राइव, SSD एंड USB ड्राइव। आप सबने इन तीनों का नाम जरूर सुन रखा होगा। अगर आपके पास कंप्यूटर है, लैपटॉप है, तो आपने ये तीनों शब्द कहीं ना कहीं किसी ना किसी दुकानदार से या किसी ना किसी आपके दोस्त यार से आपने जरूर ये नाम सुने होंगे। दीज ऑल आर दी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी, जिसके अंदर आप आपके डाटा को स्टोर कराते हो। सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस के 2 पार्ट होते हैं, इनके भी कुछ पार्ट है, इनके भी कुछ पार्ट है, बट ये दीज आर दी मेन पार्ट ऑफ सेकेंडरी मेमोरी। सीक्वेंटियल डिवाइसेस और डायरेक्ट एक्सेस डिवाइसेस। सीक्वेंटियल डिवाइसेस क्या है? आर स्टोरेज डिवाइसेस दैट रीड एंड राइट डाटा इन ए स्पेसिफिक ऑर्डर। एक स्पेसिफिक ऑर्डर में ही डाटा को रीड करते हैं और राइट करते हैं, वन पीस आफ्टर अनदर। एक रीड हो गया, उसके बाद ही दूसरा रीड करेंगे, हैंड टू हैंड तीसरे पे नहीं चले जाएंगे, पहले पहला फिर दूसरा फिर तीसरा। लाइक ए टेप रिकॉर्डर। टेप रिकॉर्डर में आप लोगों ने देखा होगा, पहले एक जैसे पूरी एक मूवी है, टेप रिकॉर्डर में पहले एक टेप आएगी, फिर टेप फिर टेप, तो वो एक पूरा सीक्वेंट है, पूरा एक
क्या बोलते हैं उसको, जैसे आपका एक सीक्वेंस है, सीक्वेंस में आपका सारा काम करा जा रहा है। यू हैव टू गो थ्रू द डाटा इन सीक्वेंस टू फाइंड व्हाट यू नीड। आपको वन बाय वन करके ही जाना पड़ेगा अगर आपको आपके डाटा को पहचानना है या आपको आपके डाटा को ढूंढना है, तो आपको वन बाय वन जाना पड़ेगा। मेकिंग देम स्लोअर देन डिवाइस दैट कैन एक्सेस डाटा डायरेक्टली लाइक हार्ड ड्राइव्स। एन एग्जांपल ऑफ सीक्वेंस डिवाइस इज मैग्नेटिक टेप। ये एक तो देखो आपको वन बाय वन जाना है तो आपको टाइम लगेगा, और वो आपको अगर टाइम लगेगा तो आप उसको प्रेफर कम करोगे बल्कि डायरेक्ट एक्सेस डिवाइसेस से। जो आपको डाटा चाहिए आप हैंड टू हैंड उस डाटा पे गए, टैप किया और देख लिया। इसमें मैग्नेटिक टेप में जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा, मैग्नेटिक टेप में पहले एक जाएगी फिर दूसरी जाएगी। जैसे आपको 5वें 10वें पे पहुंचना है तो बहुत टाइम लग जाएगा। हार्ड डिस्क ड्राइव में जाना है 10वें पे जाना है, सीधे 10वें पे क्लिक करो, सीधे 10वें पे पहुंच जाओगे। डायरेक्ट एक्सेस डिवाइसेस क्या होता है? डायरेक्ट एक्सेस डिवाइसेस आर स्टोरेज डिवाइस दैट कैन क्विकली रिट्रीव डाटा फ्रॉम एनी लोकेशन विदाउट गोइंग थ्रू इन ऑर्डर। ऑर्डर फॉलो नहीं होता भाई हमसे, इनसे ऑर्डर फॉलो होता है, इनसे ऑर्डर फॉलो नहीं होता। ये अपनी चोट में चलते हैं, ये नहीं चलते। This makes them faster than sequence devices. Example includes hard drives, SSDs and CDs where you can jump directly to the data you need. आपको जहां जाना है वहां सीधे जाके जंप कर दो। यहाँ पे एक सीक्वेंस मेंटेन करना पड़ेगा, वन बाय वन जाना पड़ेगा। ठीक है, आगे हम बात करेंगे आपके डायरेक्ट एक्सेस डिवाइसेस के कुछ मेन पॉइंट्स, मतलब मेन पार्ट्स, जिसमें सबसे पहले है मैग्नेटिक डिस्क। मैग्नेटिक डिस्क आर स्टोरेज डिवाइस दैट यूज मैग्नेटिक कोडिंग टू स्टोर डाटा। कोटिंग, मैग्नेटिक कोडिंग नहीं, मैग्नेटिक कोटिंग तो यूज करा जाता है टू स्टोर द डाटा। इंफॉर्मेशन इज रिटन एंड रीड यूजिंग अ मूविंग read write head. Example includes hard drives and floppy disks. They are commonly used for storing large amount of data and can access information quickly. जो भी आपके डाटा हैं वो लार्ज डाटा हैं, उनको स्टोर कराने के लिए काम आता है आपका मैग्नेटिक डिस्क। जैसे कि हार्ड ड्राइव हो गया, आपका फ्लॉपी डिस्क हो गया, ये आपके जो डाटा है इनको, बड़े डाटा को स्टोर इजीली करा देता है। आगे हम बात करें ऑप्टिकल डिस्क क्या होते हैं। ऑप्टिकल डिस्क आर स्टोरेज डिवाइस दैट यूज लेजर लाइट टू रीड एंड लाइट डाटा। आप लोगों ने सीडी डीवीडी देखा होगा, उन पे लेजर लाइट पड़ती है तब जाके वो जो आपने देख रखा होगा एकदम अलग अलग रेज निकलती है आपकी सीडी में, बीच में होल होता है, उसमें साइडों में रेज होती है, अलग अलग कलर होते हैं, रेनबो टाइप कलर होते हैं। तो दीज ऑल आर दी लेजर लाइट्स टू रीड एंड राइट योर डाटा। Examples include CD, DVD and Blu-ray disc. They are commonly used to storing music, movies and software, and data is read by laser beam. आप लोगों ने म्यूजिक, और जब पहले के टाइम पे आपके जो म्यूजिक और मूवीज को जहाँ पे स्टोर कराया जाता था वो जाता था सीडी डीवीडी में ही कराया जाता था। अब आपका सीडी डीवीडी इतना नहीं है क्योंकि अब आपके पास पेन ड्राइव्स आ चुकी है, आपके पास आपकी हार्ड डिस्क आ चुकी है, तो उनकी वजह से आप इनको इतना ज़्यादा यूज़ नहीं करते। आपने इसको आप हर जगह नहीं लगा सकते। आजकल लैपटॉप्स के अंदर तो ये बिल्कुल ही बंद हो गया है, सीडी आप लगा ही नहीं सकते लैपटॉप के अंदर। आप उसके अंदर तो लगा भी सकते हो आपके कंप्यूटर में, वो भी कुछ कुछ में, जो पुराने कंप्यूटर्स हैं जो आपके 2020 से पहले वाले हैं, उनके बाद वाले कंप्यूटर्स में, इतने ज़्यादा कंप्यूटर्स में आपके जो ये सीडी डीवीडीज वाले जो पैनल आते थे, एक अलग से बॉक्स आता है, वो अब आना बंद हो चुके हैं। थर्ड आता है मेमोरी स्टोरेज डिवाइस आर टूल दैट स्टोर डाटा एंड इंफॉर्मेशन लेटर यूज। एग्जाम्पल इंक्लूड्स लाइक यूएसबी ड्राइव्स, हार्ड ड्राइव्स एंड मेमोरी कार्ड। मेमोरी कार्ड आप लोगों ने सुन रखा होगा, आपके जो फोन के अंदर जो भी आपका स्टोरेज डिवाइस होता है वो मेमोरी कार्ड ही होता है। आपके फोन के जो भी डाटा को स्टोर करेगा वो मेमोरी कार्ड ही करेगा। दे कीप योर फाइल लाइक डॉक्यूमेंट्स, फोटोज एंड वीडियोज, तो यू कैन एक्सेस देम वेन एवर यू नीड। आप लोगों को फोटो चाहिए भाई, आपको कोई 10 साल पुरानी फोटो चाहिए, और अगर आपकी मेमोरी कार्ड में अगर वो फोटो पड़ी है ना तो वो 10 साल तक भी कहीं नहीं होगी, ना ही करप्ट होगी, ना ही वो डिलीट होगी। जब तक आप डिलीट नहीं करोगे, आपने डिलीट कर दी वो चली गई,
फिर भी अगर क्या बोलते हैं रिसाइकिल बिन में पड़ी हो सकती है, रिसाइकिल बिन अगर आप लोगों ने साफ नहीं कर रखा होगा। तो सब कुछ सारा का सारा काम आपको करना है। अगर आप लोगों ने डिलीट नहीं किए तो वो डिलीट नहीं होगी। डिलीट कर दी, गया डाटा, गया। ठीक है, आगे हम बात करेंगे मैग्नेटिक डिस्क, ऑप्टिकल डिस्क और मेमोरी स्टोरेज डिवाइसेस के कुछ पार्ट। जैसे कि अभी हमने बात भी करी फ्लॉपी डिस्क और हार्ड डिस्क, वो उसके अंदर भी था। सीडी रोम, सीडीआर, डीवीडी, दीज ऑल आर दी सीडी डिवाइसेस एंड डीवीडी डिवाइसेस जिनके अंदर लेजर लाइट होती थी। लेजर लाइट से ये डाटा को रीड करते थे और राइट करते थे। फ्लैश ड्राइव्स और मेमोरी कार्ड, दीज ऑल आर दी मेन, मतलब जो अभी ज्यादातर यूज हो रही है वो है ये भी हार्ड डिस्क और फ्लॉपी डिस्क भी आजकल ज्यादातर यूज की जाती है आपके कंप्यूटर्स के अंदर। ठीक है, आगे हम बात करें हार्ड डिस्क में भी 3 टाइप आते हैं, जिप डिस्क, डिस्क पैक और विनहेस्टर डिस्क। दीज ऑल आर दी टाइप ऑफ हार्ड डिस्क। ये भी इतना कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट मैंने आपको बता दिया है कि भाई ये पार्ट्स होते हैं इनके। ठीक है, आगे हम बात करें, अब चेंज आ चुका है। अब ये है कि आपका विंडोज 11 के अंदर जो भी आपके कॉन्फ़िगरेशन देखने, विंडोज 10 के अंदर आपको आपका देखना है कि भाई मेरी कंप्यूटर में रैम कितनी है, रोम कितनी है। अगर आपको वो देखना है तो वो देखने के लिए आपको सेटिंग में क्या ओपन करना पड़ेगा, क्या पैनल खोलना पड़ेगा, वो देखेंगे, उसके स्टेप्स देखेंगे। उससे पहले हम बात करें कि आपने अभी क्या पढ़ा, आपने पढ़ा कि मेमोरी कितने टाइप की होती है, प्राइमरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी, कैश मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी के प्राइमरी मेमोरी के कितने पार्ट्स होते हैं, सेकेंडरी मेमोरी के कितने पार्ट्स होते हैं, सेकेंडरी मेमोरी में कौन कौन सी चीज आती है। अब हम बात करेंगे कि विंडोज के अंदर आपके जो आपके कॉन्फ़िगरेशन हो, आपके कंप्यूटर का कॉन्फ़िगरेशन देखना है तो वो कैसे देख सकते हैं। सबसे पहले आपको क्लिक करना पड़ेगा आपका विंडोज प्लस आई। जैसे ही आप विंडोज प्लस आई क्लिक करोगे तब आपके पास ऐसा कुछ बना हुआ आएगा। ये एक डार्क मोड में, लाइट मोड में भी आ सकता है, जो पूरा का पूरा पैनल आप पीछे व्हाइट हो और ये वैसा हो। इसमें आपको सबसे पहले क्लिक कहां करना है, आपको क्लिक करना है आपके सिस्टम पे। ठीक है, जैसे ही आप आपके सिस्टम पे क्लिक करेंगे उसके बाद आपका ये आएगा। सिस्टम को क्लिक करने के बाद आपके पास ये पैनल खुलेगा जिसके अंदर ये सारी की सारी जो लिस्ट है वो आएगी। आपको पूरी लिस्ट पे ध्यान नहीं देना, आपको ध्यान देना है इस अबाउट पेज पे। जैसे ही आप इस अबाउट को क्लिक करोगे, अबाउट को क्लिक करते ही आपके डिवाइस की कुछ स्पेसिफिकेशंस आ जाएगी, आपके विंडोज की, आपकी डिवाइस की स्पेसिफिकेशन आ जाएगी, जिसके अंदर आपके कंप्यूटर प्रोसेस, रैम और अदर डिटेल्स लाइक डिवाइस स्पेसिफिकेशन आ जाएगी। जैसे आपके डिवाइस नेम ये है, ठीक है, प्रोसेसर ये है इंटेल आर कोर TM i5 3450 310 गीगाहर्ट्ज 310 गीगाहर्ट्ज। रैम कितनी है इसमें, 8 GB, जिसमें 7.90 GB आप आपके इसको यूज कर सकते हो। डिवाइस आईडी क्या है, प्रोडक्ट आईडी क्या है, सिस्टम टाइप आपने देखा होगा 32 बिट होती है, 64 बाइट होती है, तो वो अलग अलग है। पेन एंड टच, नो पेन और टच इनपुट इज अवेलेबल फॉर दिस डिस्प्ले। ये डिस्प्ले के अंदर पेन या टच है ही नहीं है। तो दीज आर दी स्टेप्स टू चेक योर विंडोज स्पेसिफिकेशंस इन योर कंप्यूटर। तो आज का आपका जो ये चैप्टर 2 है यहां आज जाकर कंप्लीट होता है, जिसके अंदर हमने पढ़ा, पहले पार्ट में हमने पढ़ा कंप्यूटर सिस्टम को कैसे चालू करते हैं। फिर हमने पढ़ा कि आपके जो कंप्यूटर में इनपुट डिवाइसेस होते हैं, हार्डवेयर में कौन से कंपोनेंट होते हैं, इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, प्रोसेसिंग डिवाइस। फिर हमने उसमें इनपुट डिवाइसेस के पार्ट देखे, जिसके अंदर आपके कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, आपका जो पेन क्या बोलते हैं उसको, आपका जो ये ग्राफिक टैबलेट हो गया। दीज ऑल आर दी इनपुट डिवाइसेस। फिर हमने देखा आउटपुट डिवाइसेस क्या होता है, मॉनिटर हो गया, आपका प्रिंटर, स्कैनर हो गया। दीज ऑल आर दी आउटपुट डिवाइसेस। फिर हमने देखा कि मेमोरी मैनेजमेंट क्या होता है। मेमोरी मैनेजमेंट में हमने देखा 3 टाइप की होती है, कैश मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी में 2 पार्ट्स होते हैं, रैम, रोम। जो आपकी सेकेंडरी मेमोरी में उसमें भी 2 पार्ट होते हैं, डायरेक्ट एक्सेस डिवाइस और लाइन बाय लाइन डिवाइस, लाइन बाय लाइन रीडेबल डिवाइस, ये इसका दूसरा नाम है। आप जो मेन नाम है वो ये याद रखना। और फिर उसके अंदर हमने उनके पार्ट्स देखे जो आपके डायरेक्ट एक्सेस डिवाइसेस है, जिसके अंदर 3 आते हैं, ऑप्टिकल डिस्क हो गया, आपका जो हार्ड डिस्क हो गया, आपका वो जो तीसरा और था वो हो गया, मेरे को नाम याद नहीं है। तो
फिर उसमें हमने हार्ड डिस्क में देखे 3 टाइप कितने होते हैं, फिर हमने देखा तो स्टेप्स देखे कि कौन कौन से वेरिफिकेशन स्पेसिफिकेशन देखने के क्या स्टेप्स है, आपके सिस्टम स्पेसिफिकेशन देखने के, डिवाइस स्पेसिफिकेशन। अगले चैप्टर में हम कुछ और देख रहे होंगे। तो दीज ऑल आर योर चैप्टर 2। आप लोगों को अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज एक लाइक कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू।